स्टार्ट। मेरी कहानी मनगढ़ंत ही सही, आइडिया पर आधारित ही सही, परंतु है बड़ी महत्वपूर्ण। तो रोटी के जन्म की कहानी यूं रही। अब यथा देश तथा रोटी, कई तरह की रोटियां बनने लगी। जहाँ जो पैदा हुआ, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, चना, वहाँ वैसी ही रोटी, उसी की रोटी बनने लगी। हाथ से बनने वाली रोटी अब बेलन से बनने लगी, जो मोटी और देखने में भद्दी लगती थी, हालांकि खाने में स्वाद थी, बराबर ताकत देने वाली थी। अब खाने में सुंदर, पतली, लजीज, शानदार, बड़ी बड़ी बनने लगी। रोटी अपने नामों में परिवर्तन के लिए व्याकुल हो गई। कहीं फुल्की कहलाई, कहीं फलकी, कहीं चपाती, तो कहीं रोटी ही कह दिया गया। फिर इसके बनाने के तरीके में कुछ नए इजाद हुए। उनमें तवा रोटी, तंदूरी रोटी, सबसे सुंदर स्वरूप जो थी वह थी गोल गोल छोटी छोटी पूरियां, जो गृहलक्ष्मी के हाथों में भरी भरी चूड़ियों वाले हाथों से उसके चेहरे की लाली को बढ़ाती, उसकी बिंदिया के सौंदर्य को सजाती, कढ़ाई में छन छन करती झर से उतरने लगी थी। वे गोल गोल प्यारी प्यारी पूरियां बड़ी ही मन भावन थी, परंतु थी रोटी का ही बेहतरीन रूप। वे मन और नेत्रों को इतना लालायित करती हैं कि अच्छे अच्छे साधक और धैर्यवान की जीहा का संयम मुट्ठी में से बालू की तरह फिसल जाता है, मगर आदम को ज्यादा रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि एक आध बार तो ठीक है, ज्यादा खाने पर या कई बार खाने पर उसका पेट बिगड़ जाता है, तो आ जाता है अपनी औकात पर, यानी रोटी पर। हाँ, जैसे जैसे उसने रोटी बनाना सीखा, साथ में भाजी या कुछ होने की कल्पना जन्म लेने लगी और भाजी अस्तित्व में आ गई। परंतु मुख्य मुद्दा रोटी के इतिहास का है। रोटी के चरणबद्ध तरीके से अपनी फॉर्म में आने का और इसकी अहमियत का है। रोटी पैदा करना, रोटी कमाना, रोटी तोड़ना अलग अलग मुहावरे हैं, अलग अलग अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। हर आदमी के लिए उसके पेट की भूख शांत करने के लिए, परिवार को पालने के लिए, इज्जत से समाज में खड़े होने के लिए, अपने कुल की शान बचाने के लिए, मात्र 2 रोटी कमाने के लिए उससे बचपन से ही कान तोड़ मुर्गा बन, तोता रटंत, डायरी भरंत, पेरेंट्स से पीटंत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का तरीका समय के अनुसार बदलता गया। कभी खेती करना, कभी विद्या सीखना, समाज उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना, उत्पादन करना, तो पठन पाठन, वैसे पढ़ना पढ़ाना हर युग में महत्वपूर्ण रहा है।
पर आज के युग में इतना चलन हो गया है कि मानव बौद्धिक ज़्यादा और व्यवहारिक कम हो गया है। कुल मिलाकर इम्पोर्टेंस परिश्रम की है ही पढ़ने में भाई। इस शरीर का जो खून मरता है वह प्रैक्टिकल काम में नहीं, रचनात्मक काम में आनंद की अनुभूति होती है। नहीं मानो तो करके देख लो, तभी तो आजकल बच्चों को रचनात्मकता के द्वारा शिक्षित करने का बीड़ा नवाचारवादियों ने उठाया है। हाँ, यह एक अलग बात है कि इन सारी उठापटक के बीच इन श्रमिकों फुलवारियों के बाल मुखों पर वे पसीने के मोती उभर कर नहीं आ पाते जिनके लिए मैथिली शरण गुप्त ने स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर के कोश लिखा है। रोजी रोटी की जद्दोजहद में भाग दौड़ में सबसे आगे रहने की होड़ में किशोर किशोरियों का, नवयुवक नव आधुनिकाओं के देह का वह सौंदर्य नष्ट हो गया जिसके कारण उनके कपोल रक्तिम आभा से युक्त होकर मोतियों की तरह दमकते थे, ओष्ठ पक्के की तरह आकर्षित करते थे। अब इस नैसर्गिक सौंदर्य की कमी पूर्ति के लिए ढेरों सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां मार्केट में उतर आई हैं। अब भी पूरे कंपटीशन के साथ कई शेड्स की लिपस्टिक, तरह तरह के फाउंडेशन जैसे प्रसाधन इतनी तादाद में मिल रहे हैं जिन्हें मुख सौंदर्य बढ़ाने के लिए अप्लाई करने पर किसी के प्राकृतिक मुख छवि को, सौंदर्य को पहचान पाना इतना ही कठिन हो जाता है जैसे बगुले के लिए नीर क्षीर विवेक यानी असाध्य कार्य।